राधे राधे, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, सुप्रभात। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे। तो फिर से ना एक नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है, नई मॉर्निंग के साथ, नई सुबह के साथ। तो जी सुबह का समय हो रहा है और मैं आ गई हूँ किचन में। तो मैंने अपने लिए कर लिया था एक गिलास गर्म पानी। शुरुआत हो रही है आज की मॉर्निंग की हमारी एक गिलास गर्म पानी के साथ। और यहाँ पर बैठ कर के ना मैंने आराम आराम से पानी पी लिया था। और इसके बाद ना माँ जी आ गई थी घूम करके। तो माँ जी सुबह में मॉर्निंग वॉक पर जाती हैं और हमसे पहले ही जाग जाती हैं माँ जी। तो मैं भी आ गई हूँ बाहर की तरफ और इधर मैंने अपना जो भी 8-10 मतलब चक्कर लगा ली थी, घूम ली थी मैं। ज़्यादा तो नहीं हो पाता है क्योंकि सुबह में काम ज़्यादा रहते हैं, तो इतना ही होता है। और देखिए थोड़ा थोड़ा करके ही ना हम अपनी ज़िंदगी में थोड़े बहुत बदलाव ला सकते हैं। अगर एक साथ हम सोचें कि नहीं शुरुआत ही मतलब ज़्यादा से की जाए तो ऐसा नहीं है। छोटे छोटे बदलाव भी हमारी ज़िंदगी में ना बहुत कुछ नया ला सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सुबह का समय है और आज हवा भी काफ़ी तेज़ चल रही थी। देखिए कितनी तेज़ हवा चल रही है, पत्ते हिल रहे हैं। देखिए पेड़ भी काफ़ी तेज़ हिल रहे थे और बहुत ही मतलब ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी। तो कहीं कहीं क्या है बारिश भी हो गई है। हमारी तरफ बारिश तो नहीं हुई है लेकिन मौसम बहुत ठंडा है। और जी इसके बाद फिर मैंने झाड़ू वगैरह जो थी ना वो लगा दी थी और फिर मैंने कर दी थी किचन की साफ़ सफाई। इनको तो मैं एकदम साफ़ करके छोड़ती हूँ रात को ही, लेकिन फिर भी मेरी आदत है सुबह बासे मतलब ना तो मैं घर को रखती हूँ ना ही किचन को रखती हूँ। और किचन को मैंने साफ़ कर दिया था अच्छे से, फिर मैंने पोंछा भी लगा दिया था। और जिधर हम पूजा करते हैं ना उस जगह भी मैं सुबह ही पोंछा लगा देती हूँ। इसके बाद ना फिर मैंने चाय बना ली थी और फिर मैं अब करूँगी बच्चों के लंच की तैयारी। तो आज क्या था, थोड़ा लेट थी मैं और मैं नहाई भी नहीं थी। वैसे ना मैं नहा लेती हूँ इस टाइम तक, लेकिन आज मैंने सोचा बाद में नहाएंगे क्योंकि आज मुझे गेहूँ वगैरह भी बनाने थे। तो फिर मैं पहले बच्चों का जो है लंच वगैरह की तैयारी कर लेती हूँ। तो यहाँ मैंने आलू ले लिए थे और आलू थोड़े बड़े थे, तो मैंने उनको काट लिया था और फिर धो लिया था क्योंकि मिट्टी लगी होती है आजकल के आलूओं में। धोने के बाद ना आलूओं को मैंने बॉईल कर लिया है और इधर चाय भी मेरी बन चुकी है। तो चाय मैंने अपने लिए और मम्मी जी और भाई साहब हैं उनके लिए कर ली थी। हस्बैंड जी आ रहे होंगे, अभी नहीं आए हैं, मॉर्निंग वॉक पर गए हुए हैं, तो उनके लिए मैं बाद में बनाऊंगी। फिर यहाँ मैंने बच्चों के लिए भी दूध रख दिया था और बच्चों के लिए मैंने उसी चायदान में दूध डाल दिया था जिसमें हमने खुद की चाय बनाई थी। तो सुबह में आपको पता ही है बच्चे सुबह में सफ़ेद दूध नहीं पीते हैं, तो मैं उसी चायदान में रख देती हूँ दूध जिसमें मैं चाय बनाती हूँ, तो उससे ना कलर आ जाता है। अदरक डाल दी थी बस और थोड़ी सी चीनी डाल दी थी। और इधर आलू भी मेरे बॉयल हो गए हैं, तो प्रेशर निकाल दिया है कुकर का और आलू भी मैंने निकाल दिए हैं। दूध ठंडा हो गया था बच्चों का, तो मैंने बच्चों को दे दिया था और बच्चों को मैंने उठा दिया था। तो बच्चे हमारे जाग चुके हैं। और देखिए इसके बाद ना फिर आलूओं के मैंने छिलके निकाल दिए हैं। तो बच्चों के लिए आज बनेगा टिफ़िन में आलू के पराठे। कई दिन हो गए मतलब आलू के पराठे बने नहीं थे, तो मैंने सोचा चलो आज आलू के पराठे ही बना ले रहे हैं। तो यहाँ पर आलूओं को मैंने मैश कर लिया है और इसके बाद इसमें डाल दिए थे मैंने मसाले। मसालों में मैंने डाल दिया है नमक, थोड़ा सा मैंने अजवाइन डाल दिया था, थोड़ा सा धनिया पाउडर, हींग पाउडर, लाल मिर्ची, थोड़ा सा मैंने सौंफ पाउडर भी डाल दिया था। और आजकल क्या है हरा धनिया भी आने लगा है, तो फिर मैंने बाद में ना काट करके हरा धनिया भी इसमें ऐड कर दिया है। तो अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया था और आटा भी मैंने लगा लिया था। उधर हस्बैंड जी मॉर्निंग वॉक से आ गए थे, तो उनके लिए चाय बना दी है मैंने और उन्होंने अपनी जो बाइक है उसको निकाल दिया था बाहर। तो यहाँ पर देखिए दिन निकल चुका है, रोशनी हो चुकी है, लेकिन अभी सूर्य देवता नहीं निकले हैं। और देखिए सुबह सुबह ना बंदर भी दिखाई दे रहे हैं। तो आज ना सुबह में बहुत सारे बंदर आ गए थे, कभी कभी ना बहुत सारे बंदर आ जाते हैं। और फिर इसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में और दोनों बच्चों को ना मैंने तैयार कर दिया था। सभ्यता भी तैयार हो गई थी, उसकी चोटी बनानी होती है मुझे, तो मैंने चोटी बना दी थी और आदर्श को ड्रेस वगैरह पहना दी थी। और अब मैं करूँगी बच्चों के टिफ़िन की तैयारी। तो यहाँ पर मैं बना दे रही हूँ पराठे। और देखिए आजकल क्या है थोड़ा सा मैंने अपना जो रूटीन है ना चेंज कर दिया है। तो सुबह में मैं 8-10 राउंड घर के बाहर ही लगा देती हूँ। तो आजकल मैंने मॉर्निंग वॉक करना भी स्टार्ट कर दिया है, तो ज़्यादा दूर तक तो नहीं हो पाता है। तो बस मैं इतना करती हूँ कि घर के बाहर जो खुला एरिया है ना उधर मैं अपने 10 से 15 राउंड लगा लेती हूँ। और थोड़ा थोड़ा करके ही देखिए हम आगे बढ़ेंगे, एक साथ तो इतना सब कुछ नहीं हो पाता है। और इसके बाद ना
हमें अपना भी देखिए ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। हम महिलाएं क्या है, घर के कामों में इतनी व्यस्त हो जाती हैं, सारे घर की मतलब जिम्मेदारी तो उठा लेती हैं, सबका ध्यान हम रख लेते हैं, लेकिन अपना ध्यान रखने का नंबर आता है ना, तो हम फिर थोड़ा सा ना इस चीज़ में आलस कर जाते हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि जिस तरह से देखिए घर की नींव मजबूत होती है ना, तो मकान भी मजबूत होता है ना, उसी प्रकार से हम हाउस वाइफ भी अपने जो घर गृहस्थी की नींव ही हैं। अगर हम अच्छे रहेंगे, हम ठीक रहेंगे, हम अपने आप को ठीक रख पाएंगे ना, तो हम अच्छे से ना अपने इस घर गृहस्थी को भी चला पाएंगे। तो देखिए अपना ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। और हम महिलाओं की खासकर यही होता है कि सारे घर की जिम्मेदारी उठा लेते हैं, लेकिन अपना काम होता है ना, तो हम इसमें ना थोड़ी सी कंजूसी कर जाते हैं कि चलिए अब नहीं, ये नहीं, अब नहीं कर रहे, बाद में करेंगे ऐसा। तो देखिए हमें अपना भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। फिर ना इसके बाद बच्चे स्कूल चले गए थे और फिर मैंने घर में झाड़ू पोंछी का जो काम था ना वो निपटा दिया था, और मैं आ गई हूँ इस कमरे में। तो यहाँ पर अब मैं करूँगी इनके ऑफिस की थोड़ी सी साफ़ सफाई। तो इधर मेज़ पर कुछ किताबें वगैरह रखी हुई थी और थोड़ा इधर उधर हो रही थी, तो मैंने उनको इकट्ठा करके रख दिया है। फिर मेज़ को भी मैंने साफ़ कर दिया था, और इधर जो कंप्यूटर वगैरह है ना उसको भी मैंने साफ़ कर दिया था। सारे कमरे में लगा दी थी मैंने झाड़ू। झाड़ू लगाने के बाद फिर मैंने पोंछा भी लगा दिया था। तो घर की साफ़ सफाई के जो काम थे वो सारे मैंने निपटा लिए थे। और इसके बाद फिर मैं धोऊंगी अभी कपड़े। तो यहाँ पर सारे कपड़ों को मैंने पहले भिगो दिया था। तो मैं कपड़ों को हाथ से धोती हूँ, तो कपड़ों को ना पहले मैं पाउडर डाल करके थोड़ी देर भिगो के रख देती हूँ, और इससे क्या है कपड़े अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो भी कपड़े थे उनको मैंने धो लिया था, और धोने के बाद ना फिर मैंने इनको साफ़ पानी में निकाल दिया था। तो कपड़े ज़्यादा नहीं थे, सिर्फ बच्चों के थे, और बस पहनने वाले वही कपड़े थे आज, और कपड़े नहीं थे। और इसके बाद फिर मैं बनाऊंगी अभी गेहूँ। तो देखिए जितना काम समय से हो जाता है उतना ही अच्छा होता है। और इसके बाद देखिए यहाँ आ गई है हमारी गऊ माता। तो गऊ माता के लिए मैंने दे दिया है खाना। और आज की वीडियो को भी करेंगे यहीं समाप्त। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे ऐसी ही वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।